गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आप पढ़ रहे थे पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, बायोडीजल क्या है। बायोडीजल डीजल या पेट्रोल के स्थान पर एक वैकल्पिक साधन है, ऐसे भी स्रोत है जिसका निर्माण हम बार बार कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था बेटा कि बायोडीजल, बायो में होता है जीव और डीजल है एक हाइड्रोकार्बन। बायोडीजल जो जीवों से प्राप्त, जो जीवित पदार्थों से प्राप्त मीन्स कई प्रकार के पादप हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके स्कूल के कोने पे ही पेड़ है जिसे करंज का पेड़ कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कड़ी बादाम। रतनजोत, होहोबा, जेट्रोपा, ये प्लांट इजरायली प्लांट है जो इजराइल से आए हैं। इन इजरायली जो प्लांट हैं, इन प्लांटों के जो बीज है, उस बीज से निकलने वाला तेल ही बायोडीजल है। राजस्थान सरकार ने बायोडीजल रिफाइनरी के लिए बायोडीजल मिशन, बायोडीजल फ्यूल अथॉरिटी का गठन किया, जिसके दौरान बायोडीजल के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर बायोडीजल का उपयोग हम इस प्रकार करें कि हमारे जितने भी वर्तमान में जो वाहन चल रहे हैं, उनकी तकनीक में परिवर्तन किए बिना उनके स्थान पर हम बायोडीजल का उपयोग करके और उनको काम में ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये, ठीक है। देन नेक्स्ट, आज हम एक बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत पोषणीय विकास। कुल मिलाके यानी किसी भी संसाधन का जो प्रयोग है वो हमें सतर्कता से करना है। उस वस्तु का जो प्रयोग है न केवल हम बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सके। सतत पोषणीय विकास, सतत का मतलब लगातार। हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसे करें, इस प्रकार सतर्कता पूर्ण करें कि आने वाली पीढ़ी भी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग ले सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, कि जो पोषण, जो संसाधन हमें उपलब्ध है वो आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास में आप यही लिखें थोड़ा सा कि किसी भी संसाधन का प्रयोग हम इस प्रकार करें कि आने वाली पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति उस संसाधन के द्वारा कर सके। इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात। ध्यान से सुनोगे, दो बार रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। सतत का मतलब लगातार, पोषण जिससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि इनका उपयोग लगातार हम और आने वाली पीढ़ी लगातार करती रहे, इसे ही कहेंगे सतत पोषणीय विकास। ठीक है। देन नेक्स्ट, मैं एक बात करता हूं, इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानेंगे। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, ध्यान देना। ये आंदोलन हुआ पेड़ों को बचाने के लिए। ऐसा क्या हुआ कि लोग चिपके पेड़ों से, नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ये आपने कहानी कभी पढ़ी होगी। बात है जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले में गांव है खेजड़ली,
जहां पर खेजड़ी के वृक्ष है। खेजड़ी हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई ने किया, जिसे इमरती देवी के नाम से जाना जाता था। यानी उसका घर का नाम था इमरती देवी। तो क्या हुआ देखिए कि जोधपुर के राजा में नए महल बनाने के लिए उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता थी। कहानी सुनना और उसके बाद आपको मेन जो पॉइंट है वो आप नोट करना। जोधपुर के राजा को नया महल बनवाना था, लकड़ियों की आवश्यकता हुई। अपने ठेकेदार के आदमियों को आदेश दिया कि लकड़ी की आवश्यकता है, पेड़ काटे जाए। ठेकेदार के आदमी जंगलों में पहुंच गए लकड़ी काटने के लिए और उन्होंने लकड़ियां काटना प्रारंभ की। जैसे ही यह आवाज गांव तक चली गई, गांव के लोगों में यह हवा आग की तरह फैली कि कोई हमारे जंगलों को काट रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इमरती देवी, जिसे अमृता देवी कहते हैं, अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों के साथ जंगल में पहुंच गई। उनसे निवेदन किया कि आप पेड़ों को मत काटिए, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उन्हें राजा का आदेश प्राप्त था। राजा के आदेश का पालन करने के लिए वो पेड़ काट रहे थे। अमृता देवी ने उन्हें समझाया, पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो अमृता देवी ने भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना और वो पेड़ से चिपक गई। उसके साथ उसकी 3 पुत्रियां भी अन्य पेड़ों से चिपक गई और उस ठेकेदार के आदमियों ने उन्हें पेड़ों सहित काट दिया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो गांव की अन्य महिला और पुरुष एकत्र होकर जंगल में आए, वो भी पेड़ों से चिपकने लगे। ठेकेदार के आदमी उन्होंने काट दिया। इस पूरे संघर्ष में 363 लोगों का बलिदान हुआ। 363 लोग मारे गए। लेकिन जब इसका पता राजा को चला, उन्होंने तुरंत उस पर रोक लगवाई और कहा कि यदि यहां के लोग वनों से इतना प्रेम करते हैं तो यहां के पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और इस पर तुरंत रोक लगा दी गई। ऐसी ही घटना शांत घाटी क्षेत्र में हुई। ऐसी घटना कर्नाटक के जंगलों में हुई, जिसे कहा गया एपिको आंदोलन। एपिको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ भाषा का शब्द, उस एपिको का मतलब है चिपकना। ऐसी घटना गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बड़े बड़े वृक्षों को बचाने के लिए हुई। गढ़वाल क्षेत्र में पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वहां पेड़ों को बचाया गया। हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन जो राजस्थान में हुआ। देखिएगा मेन हाईलाइट, राजस्थान का भी जिला जोधपुर, जोधपुर का भी गांव खेजड़ी, इनको शांत वो सब वीडियो बनाने के लिए जोधपुर गांव खेजड़ी, वृक्ष खेजड़ी और खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। ये घटना है सन 1730-31। इस घटना में
363 लोगों का बलिदान हुआ। निमन कौन सा बात? 363 लोगों का बलिदान हुआ। इसके बाद इस घटना से त्रस्त होकर वहां के पेड़ों को काटने से मना किया गया और उसके बाद जो पर्यावरण संबंधी अच्छा कार्य करते हैं उन्हें अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया। ठीक है, तो मैं चंद लाइनें मेन आपको बोल रहा हूं, आप नोट करने का प्रयास करें और या फिर पीछे भी रह जाए तो वीडियो को आगे पीछे करके आपको पूरा नोट डालेगा। चिपको आंदोलन और फटाफट लिखते जाइएगा। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम था। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम था। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन चला था। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी विश्नोई ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी विश्नोई ने किया, जिसमें 363 लोगों का बलिदान हुआ। सन 1730-31 में चलो सन 1730-31 में यह घटना घटित हुई। यह घटना घटित हुई जोधपुर के तत्कालीन महाराजा, जिन्हें नया महल बनाने के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यकता हुई। इमारती लकड़ी मतलब फर्नीचर। इमारती लकड़ी की आवश्यकता हुई तो ठेकेदार के आदमी जंगलों में लकड़ी काटने पहुंचे, जिसकी आवाज सुनकर अमृता देवी विश्नोई तथा उसकी 3 पुत्रियां तथा उसकी 3 पुत्रियां जंगल में पहुंच गई तथा ठेकेदार के आदमियों से निवेदन किया कि कृपया आप हमारे वनों को नहीं काटें। आप हमारे वनों को नहीं काटें। लेकिन ठेकेदार के जो आदमी सेवक थे, लेकिन ठेकेदार के आदमियों ने उनकी एक बात नहीं मानी। तो अमृता देवी वह उसकी 3 पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई।
ठेकेदार के आदमियों ने अमृता देवी तथा उसकी 3 पुत्रियों सहित उन पेड़ों को काट दिया। उन पेड़ों को काट दिया। सारे गांव आसपास के क्षेत्र में, सारे गांव तथा आसपास के क्षेत्र में यह खबर बड़ी तेजी से आग की तरह फैल गई। तो गांव से कुछ और पुरुष महिलाएं एकत्रित होकर जंगल में पहुंचे। उन्होंने भी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन ठेकेदार के जो आदमी थे उन्होंने उनको पेड़ों सहित काट दिया। इस प्रकार वृक्षों की रक्षा हेतु 363 लोगों का बलिदान हुआ। आज भी देखो, आज भी यदि माने तो ये जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, ये पेड़ों को पूजते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, ना पेड़ काटते हैं ना ही काटने देते हैं। तो आज भी बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो पेड़ों की रक्षा करते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। तो यह जो आंदोलन है वो कुल मिलाकर वृक्षों की रक्षा हेतु चलाया गया, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। नीचे एरो लगा के एक लाइन और लिखिएगा। सन 1981 में शांत घाटी क्षेत्र में, एरो लगा के लिखना नीचे, सन 1981 में शांत घाटी क्षेत्र में बड़े बड़े वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन चला। यह आंदोलन चला। एक एरो लगा के और लिखना, कर्नाटक में वनों की रक्षा के लिए, कर्नाटक में वनों की रक्षा के लिए भी एक आंदोलन चला जिसे एपिको आंदोलन कहा गया। जिसे एपिको आंदोलन कहा गया। कन्नड़ भाषा में एपिको का अर्थ चिपकना होता है। एपिको का अर्थ चिपकना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन या एपिको आंदोलन। ठीक है, एरो लगा के एक और लिखना, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। दूसरा एरो लगा के लिखना, खेजड़ी को थार
कल्प वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। और एक एरो और लगाना, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपस सिनेरेरिया होता है। खेजड़ी राजस्थान का राजवृक्ष है। थार का कल्पवृक्ष भी इसको कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपस सिनेरेरिया होता है। सन 1983 में खेजड़ी को राज वृक्ष घोषित किया। सन 1983 में खेजड़ी को राज वृक्ष घोषित किया। तो देखिए बेटा, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। इस चैप्टर को आपने प्रारंभ किया था प्राकृतिक संसाधन से और हम इसको पढ़ते पढ़ते लास्ट पड़ाव चिपको आंदोलन पर पहुंचे। पाठ 6 अंक का है। ठीक तरह से पढ़ोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इस पाठ में कहीं भी आपको कोई सूत्र, कोई समीकरण, कोई सवाल नहीं है। जैसे आप ऐसे याद करते हो इस तरह करोगे, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। कई बार आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आप जैसे मैंने पॉइंट बताए ऐसे आप नहीं लिख पाओ, कोई बात नहीं, आप अपनी भाषा में लिखो। कई क्वेश्चन ऐसे जैसे वर्षा जल का संग्रहण है या वन्यजीव संरक्षण है, जल का संरक्षण है, ऐसे क्वेश्चनों को आप खुद स्वयं ही बनाकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा तब होगा तब आप ठीक प्रकार से क्वेश्चन को समझकर अपनी भाषा का उपयोग कर शब्दों को ठीक तरह से जमा के आप वाक्य निर्माण करना, और आप ठीक तरह से आंसर देंगे तो आपको 6 नंबर इस पाठ के आपको पूरे मिल जाएंगे। पाठ 6 का है। इस तरह में बेटा ऑनलाइन आपको 1 से 12 तक कंप्लीट करा चुका। पाठ 6-7 हट गए, फिर भी मैं ऑनलाइन तुमको पढ़ा चुका हूं, तो हमारा समय उसमें वेस्ट हुआ, लेकिन आपने जो पढ़ा वो सब आगे काम आएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक 13वां हट ही गया, 14वां टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप 12वां तक पार्ट जो है आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। तब तक आपके पास जितने भी वीडियो हैं उनको आप ठीक प्रकार से करें और समझें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ आपको फिर हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।